ये क्या, आपका हाथ तो जल गया है। हाँ, वो अपनी को बचाने में जल गया इसका हाथ। डॉक्टर मेरी जोड़िए प्लीज, मेरी वाइफ को बचाइए। Don't worry. डॉक्टर प्लीज मेरी अम्मी को बचाइए प्लीज। अम्मी बेटा कुछ नहीं होगा। अगर मेरी अवनी को कुछ भी हुआ ना तो इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। शरद, क्या कह रहा है तू? माँ का इसमें कोई दोष नहीं है। भैया मां ने ही अवनी को जलाया है। ये क्या फिर से शुरू हो गए ना तुम? क्या करें, तुम रुकने देती कहाँ हो डार्लिंग। फिलहाल तो तुम्हें पूछने का मन कर रहा है। ऐसी बातें करते हैं भगवान के सामने? भगवान और मेरी सेटिंग बहुत अच्छी है, उसकी टेंशन मत लो तुम। अच्छी। सुनो, हाँ। तुम मुझसे दूर रहो। मुझे सर्दी हो रही है, कल से नाक भी बंद है। सर्दी हो रही है? मुझे भी सर्दी चाहिए, मुझे ऑफिस नहीं जाना। मुझे जाना है आपका ब्रेकफास्ट बनाने। अवनी, रात तक नहाने का इरादा है क्या? इसका क्या करे यार? माँ है आपकी। माँ नहीं, दमदमी माँ। चुप। मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाना है, मैं चलती हूँ, ठीक है? मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। अब ये ताने हैं ना, तुम्हें ज़्यादा टाइम सुनने नहीं पड़ेंगे। मैंने एक नया फ्लैट बुक कर दिया हम दोनों के लिए। अवनी, जवाब देगी या बहरी हो गई है? आई माँ जी। अभी ये थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं तुम्हें। तुम जाओ। सरजू, जा सबको चाय दे करा। और एक भी प्याली टूटी ना, समझ तेरी नौकरी की छुट्टी। अरे आइए आइए मैडम, मुझे तो लग रहा था कि रसोई में आने के लिए आपको लिखकर न्योता भेजना पड़ेगा। क्यों माँ? कह दो सुबह से इतना काम कर रही हूँ तो ये भी कर लूंगी। माँ, वो बाथरूम का गीजर खराब हो गया था तो बस पानी गर्म करने में ही थोड़ा सा टाइम लग गया। तो कितनी तकलीफ है तुझे इस घर में। अब क्या करे बेटा, हम लोग इसी तरह से ही रहते हैं। लेकिन तू चिंता क्यों कर रही है? अब तो तेरा अपना घर होगा, अपना गीजर होगा, नहाती रहना 24 घंटे गर्म पानी में। माँ, ये क्या है? बात बदलने की कोशिश मत कर। हाँ, सुना मैंने क्या कहा? बात मत बदल। 6 महीने नहीं हुए हैं और तू मेरे बेटे को मेरे से अलग करके घर से बाहर ले जा रही है। यही सिखाया तुझे तेरी माँ ने? हाँ, घर को तोड़ना। माँ, आप हर बात में मेरी मम्मी को बीच में क्यों लेकर आते हो? क्या बात है? माँ का प्यार कहीं तो जिंदा है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा तो मुझे जल्लाद समझने लगा है। क्या सोचा था मैंने तेरे बारे में? तू क्या निकले चालाक। यही संस्कार दिया होगा तेरे माँ बाप ने तुझे। माँ! क्या माँ? क्या माँ? ये गुस्सा किसी और को दिखा? हाँ, मुझे जो कुछ भी हो रहा है ना, तेरी वजह से हो रहा है। हर फसाद का जड़ तू ही है। हमारे खानदान में कोई भी बेटा घर छोड़कर नहीं गया है, लेकिन मेरा बेटा जा रहा है अब तेरी वजह से। दुनिया हंसेगी हम पर, दुनिया हंसेगी हम पर। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई थी। मन तो करता है कि मैं तुझे करण, कितनी बार बोला घर में क्रिकेट मत खेला करो। लो बैठ दो मुझे। अब चलो बाहर जाओ, चलो। ठीक है बेटा, रहने भी दो। चाय मेरे गिरी है ना,
उसमें तू क्यों इतना भड़क रहा है? चाय तो फिर भी दूसरी बन जाएगी बेटा। पापा कभी किसी गलती के लिए टोका कीजिए ना। उसके लिए तो तेरी माँ है ना बेटा। और हाँ, कभी कभी मैं कोशिश करता भी हूँ किसी को टोकने की, तो उसके पहले तो तेरी माँ मुझे टोक देती है। क्या हुआ अमोल? Oh God! आग कैसे लगी? कैसे लगी आग? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? क्या हो गया बेटा? आज सुबह तो उसके साथ बात हुई थी मेरी। I'm sorry, हम आपके वाइफ को बचा नहीं सके। अवनी मर नहीं सकती डॉक्टर। अवनी! मिस्टर पटेल, ये हादसा कब हुआ? ये हादसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हत्या है हत्या। मेरी पत्नी को मेरी मां ने जलाकर मार डाला है। इस जमाने में भी बहुओं को जलाया जा रहा है सर। इट इज सो शेमफुल। ऐसे लोगों के लिए कोई केस या सुनवाई नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। मैंने एक खबर पढ़ी थी, वो सास का कहना है कि उसने ये कांड नहीं किया। ऑब्वियसली वो तो यही कहेगी। see, सास बहू का सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में ही क्यों है? वेस्ट में देखिए, सास बहू एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। हमारे रीति रिवाज हम पर ही भारी पड़ रहे हैं। हाँ तो तू बदल देना ना रीति रिवाज। तेरी जब शादी होगी तो शेफाली से कहना कि तेरी माता जी को नाम से बुलाए। आप शेफाली को नहीं जानते। मुझे तो लगता है कि मेरी मम्मी उसे शेफाली जी कहकर बुलाएगी। रियली? दवे होल्ड कर, साइड में लगा दो। हाँ दवे बोल। अच्छा, सौदामिनी जी चाहती हैं कि मैं उसका केस लूं। ठीक है, मैं आता हूँ। आ गया फोन। पहले गुनाह करते हैं और फिर बोलते हैं केस लड़ो। पुरन, जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक हर व्यक्ति निर्दोष होता है। पापा नहीं आए? उनकी तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं है। और शरद? शरद? उसी की वजह से तो ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अगर वो अवनी के जादू में आकर आपका विरोध नहीं करता तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। मिसेस पटेल, ये है मेरी माँ। आप मिस्टर पाठक हैं? जी। प्लीज आप इनसे बातें कर लीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो। मेरा बेटा कह रहा था कि आजकल न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पे मेरी ही चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि मुझे फांसी दे देनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि मुझे भी जिंदा जला देनी चाहिए। इस पूरे मामले में आपकी निजी राय क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ मिसेस पटेल। मेरे कहने से क्या होगा? उस दिन रसोई में तो सिर्फ हम दोनों ही थे, एक सास और एक बहू।
और सबको पता है कि हम दोनों के बीच बनती नहीं थी। अचानक से बहू के दामन में आग लग गई। हमने दुपट्टा, और उस आग से जलकर बेचारी मर गई। तो दोषी कौन? मैं ही ना। मिसेस पटेल, कल अदालत में प्रोसिक्यूशन यही बात छिड़ेगा, लेकिन इस बात में सच कितना है और झूठ कितना, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सच सिर्फ एक है केटी, मैंने अपनी बहू को नहीं जलाया। संभवतः, किंतु सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा मिसेस पटेल। ये बात मुझे अदालत में साबित करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ, लेकिन कहने के लिए मेरे पास और कुछ है ही नहीं। कोई तो बात होगी, कोई साक्षी, कोई साक्ष्य, कुछ तो होगा। सोच के देखिए। एक सबूत है, मेरा समीर, जिसकी वजह से आज भी मेरा सर शर्म से झुका नहीं। और मेरा ज़मीर ये कह रहा है कि अवनी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन विश्वास करोगे मेरे ज़मीर का? केडी, मैं तुमको ये केस नहीं लेने दूंगी। हाँ, इविल सास 2012 में ब्राइड बर्निंग। तुमको पता भी है इस औरत ने उसकी बहू पर पहले भी क्या क्या अत्याचार करी होगी। अरे मिसेस बिलमोरिया, मुझे गेम खेलने दीजिए ना। मर गया। अरे मैंने उसका केस अभी तक लिया कहाँ है? आप क्यों इतना? तो फिर वरुण को उसके घर क्यों भेजा है? सिर्फ ये पता करने के लिए कि मिसेस पटेल झूठ बोल रही हैं या सच। और अगर वो दोषी हैं तो मैं उनका केस कभी नहीं लूंगा। देख लेना, ये गिल्टी है और मेरे को लगता है कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व्ड है। मेरे फेवरेट सीरियल है ना आंगन की तुलसी, उसमें भी यही ट्रैक चलता है। उधर घर के सारे लोग गैंग अप होकर बहू के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं उसकी मर्डर करने का। उफ़ो, एंड 6.5 TRP। सुपर्ब। मैं गेम खेलूं? थैंक यू। स्कोर ही नहीं बनता यहाँ। अपनी का फोन? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो हेलो हेलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो क्या दवे, मैं कोई बच्चा हूँ? क्या तुम मुझे डिस्काउंट करोगे? तो क्या तुम्हें अकेला छोड़ दूं क्राइम सीन पे, ताकि तुम मिसेस पटेल को आराम से बचा सको? हमेशा उल्टे केसेस ही लेना तुम लोग। अब क्या करे दवे, उल्टी केसेस लेने का शौक है मैं। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो सलाह देता हूँ। जिग्नेश भाई, अरे मैं आपके पैसे लेके थोड़ी भाग रहा हूँ। देखिए, एक तो मेरी फैमिली में ट्रेजेडी हुई है और आप पैसा। जिग्नेश भाई, मैं 1 घंटे बाद फोन करता हूँ आपको। जी पक्का। जी मिस्टर प्रमोद पटेल, ये आपकी मदर की तरफ से डिफेंस जी, और आपके घर का रसोई देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। पापा जरा नीचे आइए। ये मेरे पापा हैं और वो मेरी बीवी केतकी। ये लोग रसोई देखने आए। शरद नहीं? शरद अब क्यों रहेगा यहाँ? उसे तो पता नहीं माँ को जेल में भिजवा कर क्या मिला। आइए रसोई देखते हैं।
आग लगने के बाद दरवाजा खुला था और ये खिड़की खिड़की शायद बंद थी। क्यों पापा? और रसोई में सिर्फ तुम्हारी मम्मी और अवनी थी। यहाँ मैं बताता हूँ, अवनी यहाँ थी और मिसेस पटेल यहाँ, और ये गैस ऑन थी। थैंक्स दवे। उस वक्त अवनी ने क्या पहना था? सलवार सूट। किस टाइप का? जी नॉर्मल सलवार सूट। वैसे उसी टाइप का एक सूट पड़ा हुआ है, आप चाहे तो मैं लाकर दे सकती हूँ। हाँ प्लीज, खास तौर से वो दुपट्टा। अरे यार, अब दूसरा दुपट्टा देखकर क्या साबित करना चाहता है? जो असली दुपट्टा था वो तो जलकर राख हो गया। दवे प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने कब रोका है? ये शायद अवनी का फोन। ऐसे ही फोन 2 बार और भी आ चुका है, पर कोई बोलता ही नहीं। हेलो हेलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा। शायद कोई है जो कुछ बताना चाहता है या कुछ छिपाना चाहता है। जी वो फोन मैं अपने पास रख रहा हूँ। रवि, हो गया? माचिस से आग लगाई उसने? डायन औरत। वरुण, इस केस के पेपर्स तैयार कर ले। क्या सिर्फ एक माचिस की तीली को देखकर तुमको ये लगता है कि वो मिसेस पटेल बेकसूर है? कैसे? क्योंकि जो दुनिया नहीं देख सकती वो केडी से देख सकते हैं। थैंक्स वरुण। The case is on. योर ऑनर, घर घर की वही कहानी, सास बहू की तकरार पुरानी। पटेल परिवार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कारण था शरद पटेल। शरद पटेल की मां को लग रहा था कि जब से शादी हुई है मेरा बेटा तो बहू का हो गया, और बहू को लग रहा था कि मेरी सास तो अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध कर ही रखेगी। कोई खास बात नहीं, यही रेगुलर तनाव। इतना हैरत अंगेज काम, इतना घिनौना काम। वैसे आपके लुक्स तो बहुत निरपुर रॉय टाइप के हैं, लेकिन काम आपने ललिता पवार वाला कर दिया। एक औरत होकर दूसरी औरत, वो भी अपनी बहू, उसको आपने जिंदा जला डाला। मैंने अवनी को नहीं मारा। आपने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं जानती आप? ये नहीं जानती, वो नहीं जानती। अरे आप वहां पर थी ना, तो जो बातें आपको पता है वही बता दीजिए, हमें कुछ तो पता चले। जी, उस दिन मैं और अवनी रसोई में थे। हाँ, फिर हमारे बीच बहस हो रही थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई थी। मन तो करता है कि मैं... अरे उंगली कैसे काट ली तूने? कैसे बेटा, थोड़ा संभाल के तो करना चाहिए ना। अच्छा, इसे जोर से दबा के रख, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। ये खांसलेट का बू कहाँ से आ रहा है? पता नहीं माँ, मुझे तो कोई बू नहीं आ रही। तुझे जुकाम है ना, इसलिए तेरा नाक बंद होगा। रुक, इसको दबा के रख, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। हाँ, घबराना नहीं।
चल क्या रहा है? अवनी, दुपट्टा। पर वो आग कैसे लगी वो मुझे पता नहीं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अवनी का दुपट्टा यश चोपड़ा की हीरोइन के दुपट्टे की तरह उड़ता हुआ चूल्हे के पास चला गया और उसमें आग लग गई और अवनी जल गई। मैंने वो आग लगते हुए देखा नहीं। हाँ हाँ, आग आपने खुद लगाई है तो आप किसी और को थोड़ी ना देखेंगे आग लगाते हुए। घासलेट आपने छिड़का, आग आपने लगाई। क्यों मिसेस पटेल, पहचाना आपने स्कैन को? ये आपके किचन में वहां प्लेटफॉर्म पर रखा था। माँ, ये क्या है? और इस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। देखिए, अब इससे ज्यादा अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो सब लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो केरोसिन का डब्बा रसोई में कैसे आया। आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। आप कितनी भोली हैं मिसेस पटेल। क्या पता है आपको? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं सरजू से पूछने वाली थी कि वो डब्बा रसोई में कैसे लाया और किसने लाया। पूछा आपने? नहीं पूछा ना? नहीं पूछा आपने। और इस डब्बे पर आप ही की उंगलियों के निशान हैं। क्योंकि मैंने वो डब्बा उठाया था देखने के लिए कि उस डब्बे में क्या है, पर उसके बाद मैंने डब्बा वापस रख दिया था। ओह, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये डब्बा एकदम से मिस्टर इंडिया बन गया, बगैर किसी को दिखाई दिए घर में घुस गया और फिर अचानक सुपरमैन की तरह एक छलांग लगाई उसने और अवनी पर जाकर गिर गया और अवनी पर आग लग गई और वो बेचारी मर गई। तीसरा कोई नहीं था उस कमरे में मिसेस पटेल। आप थी, आपकी बहू थी, बस। आग कैसे लगी मिसेस पटेल, बताइए। बताइए मिसेस पटेल। पाठक साहब जी, आपको क्या हो गया है? आप ये साइलेंट फिल्म के हीरो की तरह क्यों बैठे हैं? कुछ कहिए, कुछ बोलिए, या इनसे कहें कि कुछ कहें। हाँ, मैं बोलूंगा। आप अपनी दलील पहले समाप्त कर लीजिए। जैसी आपकी आज्ञा पाठक साहब। योर ऑनर, मैं अपना पहला गवाह बुलाना चाहूंगी जिसकी वजह से ये केस है। मिस्टर शरद पटेल, इजाजत है। हाँ, मैंने ही अपनी मां पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने मेरी स्वर्गवासी पत्नी अवनी को जलाया है। उस रसोई में सिर्फ वो दो थे जज साहिबा, और कौन करेगा ये काम? मैं, जिसके लिए अवनी उसकी जान थी, या फिर मेरे पापा जो अवनी को एक बेटी से ज्यादा प्यार करते थे, या फिर मेरे भैया और भाभी जिनको अवनी से ना कोई खास दोस्ती थी ना दुश्मनी। बचा कौन? मां, जिसके लिए अवनी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर बन चुकी थी। कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। कहने को तो मां ने ही अवनी और मेरी शादी करवाई। अवनी मां की ही पसंद थी, शांत, सुंदर, सुशील। मां का यह मानना था कि अवनी शादी के बाद मां और मेरी हर बात मानेगी, सर झुकाकर, आदर्श पतिव्रता बनकर। लेकिन मैं एक मॉडर्न ख्यालात का लड़का हूं जज साहिबा। मैंने पहले ही दिन से अवनी को सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीने के लिए एनकरेज किया है। मुझे ये घूंघट पल्लू पसंद नहीं है।
शायद माँ को पसंद होगा। इसके लिए अवनी मेरे कहने पर चलने लगी और माँ को लगा शायद वो उनसे बगावत कर रही है, और मुझे दोषी ठहराने के बजाय माँ ने उसे दोष दिया। फिर छोटे मोटे झगड़े बड़े होने लगे। माँ बात बात पर अवनी को ताना देने लगी। इसमें फंसता कौन था, पिसता कौन था? मैं। मुझसे और रहा नहीं गया जज साहिबा। मैंने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। उस दिन के बाद माँ अवनी से नफरत करने लगी। कहती थी कि मुझसे मेरा बेटा अलग करने का ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। शरद, कुछ नहीं सुनना मुझे माँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उस घर में रोकने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगी। अपने अवनी को क्यों माँ? क्यों? आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। योर ऑनर, एक बेटे से बेहतर माँ को और कौन जान सकता है। बेटा खुद कह रहा है कि माँ दोषी है। सबूत आप सबके सामने है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कहना चाहूंगा कुछ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। जी पाठक साहब, आपकी दमदार अमिताभ टाइप वाली आवाज सुनने के लिए तो यहाँ सब लोग बेचैन और बेकरार हैं। शुरू हो जाइए आप। वो पूर्वज कह गए हैं कि अगर कहने को कोई अर्थपूर्ण बात ना हो तो चुप रहने में ही भलाई है। योर ऑनर, कुछ कहूं उससे पहले मैं अदालत में एक प्रदर्शन करने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। वैसे पाठक साहब, जी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई कुकरी शो शुरू होने वाला है? अदालत में रसोई? जी नहीं मिस शर्मा, अदालत में रसोई नहीं। दरअसल मैं रसोई घर में अदालत को ले जाना चाहता हूँ। योर ऑनर, ये रसोई घर हर नाप से, हर माप से वैसा ही है जैसा कि मिसेस पटेल का रसोई घर। और इस रसोई घर के दो मुख्य पात्र, सास और बहू, अर्थात मिसेस पटेल और अवनी जी। अवनी जी उस दिन यहीं खड़ी हुई थी, चूल्हे से 60 फुट की दूरी पर। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए शर्मा क्योंकि यहाँ पुलिस को खून की बूंदें मिली जो अवनी की उंगली कट जाने के कारण यहाँ गिरी थी। रसोई घर में और कहीं पुलिस को खून के निशान नहीं मिले। ओके। मैं आगे बढ़ूं? हाँ योर ऑनर, अब मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं। दुपट्टे की लंबाई 3-3.5 फीट, चूल्हा 7 फीट की दूरी पर। जब दुपट्टा चूल्हे तक पहुंच ही नहीं सकता तो फिर चूल्हे द्वारा दुपट्टे में आग कैसे लगाई जा सकती है? वास्तविकता में योर ऑनर, ये आग चूल्हे से नहीं बल्कि इन तीलियों से लगाई गई थी। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिसेस पटेल ने माचिस की तीलियों से आग लगाई? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आग माचिस की तीली से लगाई गई थी, लेकिन ये आग मिसेस पटेल ने नहीं लगाई। मैं स्पष्ट किए देता हूँ। मिस्टर शरद पटेल जी, क्या जानकारी है आपको कि आपके रसोई घर में आपका चूल्हा किस प्रकार से जलाया जाता है? जी, लाइटर से। लाइटर से? तो मिस शर्मा, अगर चूल्हा लाइटर से जलाया जाए तो माचिस की
कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं और पुलिस ने ये माचिस की तीली मिसेस पटेल के रसोई घर से बरामद की है। विचित्र बात यह है कि उन्हें रसोई घर में कहीं भी माचिस का डिब्बा नहीं मिला। पाठक साहब, मिसेस पटेल ने माचिस की तीली जलाई और माचिस की डिब्बी फेंक दी। माचिस की डिब्बी है, वो को हाथ ही नहीं है जो छुपाना मुश्किल हो। बात तो आपकी उचित है, तो कृपा कर ये भी बता दीजिए कि एक छोटी सी नन्ही सी माचिस की तीली से दुपट्टे में आग इतनी शीघ्र कैसे फैल गई, इतनी भयानक आग कैसे लग गई? अच्छा, बिना कहे आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने पहले मुझ पर ठीक से घासलेट छिड़का और फिर माचिस की तीली लगाई। बात बताइए कि अगर आपने मेरे वस्त्रों पर घासलेट ऊपर से नीचे तक छिड़का हो तो कुछ तो मेरे वस्त्रों पर गिरेगा, बाकी का नीचे गिरेगा। पाठक साहब, नीचे गिरेगा, छत पर जाकर नहीं गिरेगा। नहीं, छत पर जाकर नहीं गिरेगा, जमीन पर गिरेगा। तो अद्भुत बात है कि पुलिस को उस रसोई घर के फर्श पर, जमीन पर केरोसिन के ट्रेसेस मिले ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कहना क्या चाह रहे हो केडी? 3 बातें हैं। पुलिस रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि अवनी के दुपट्टे में आग चूल्हे से लगी, ऐसा होना संभव नहीं क्योंकि अवनी चूल्हे से 7 फुट की दूरी पर खड़ी थी। द्वितीय, अवनी के दुपट्टे को आग माचिस की तीली से लगाई गई, जो कि ना मिसेस पटेल के रसोई घर में कहीं थी, ना मिसेस पटेल के पास। तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण बात, योर ऑनर, अवनी के वस्त्रों पर घासलेट लगा हुआ था। स्पष्ट है कि यह काम मिसेस पटेल नहीं कर सकती थी। चलिए ठीक है, अगर एक सेकंड के लिए भी मैं मान लूं कि अवनी के कपड़ों पर पहले से ही घासलेट पड़ा हुआ था, तो क्या उसे घासलेट की बू नहीं आई होगी? नहीं आई, क्योंकि उस दिन उसकी नाक बंद थी, जुकाम था उसे। क्यों? सुनो, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे सर्दी हो रही है, कल से नाक बहुत बंद है। जी आप सही कह रहे हैं, उसकी नाक बंद थी, उसे शायद ये बू नहीं आई होगी। लेकिन भाई तुम्हारी तो नाक खुली थी, तुम्हें भी बू नहीं आई? नहीं, वो जब बाथरूम से आई तो मुझे भी ऐसी कोई बू नहीं आई। लीजिए अब। हाँ, तो हो सकता है कि कमरे से निकलने के बाद कुछ हुआ हो। तो अब आप ये कांड का कसूरवार किसी और घर वाले को ठहरा रहे हैं। तो और किसे दोस्त? क्योंकि मेरे अनुसार मिसेस पटेल ने ये काम तो किया नहीं। वहाँ रसोई घर में 2 ही लोग थे और बाकी के घर में केवल घर वाले ही उपस्थित थे, बाहर का कोई था नहीं। किसे को दोष दूं? कैसे लगी ये आग, किसने लगाई, आप ही बताइए। पाठक साहब, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? आप क्या कह रहे हैं? इट्स अ क्लोज रूम मर्डर। 2 लोग थे किचन में, एक वो जो मरा और दूसरा जिसने मारा। मिसेस पटेल ने ही अपनी बहू का कत्ल किया है, तीसरा आदमी तो वहां था ही नहीं। मिस मेनका, रहने दीजिए पाठक साहब, रहने दीजिए। आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, इसलिए किसी न्यूट्रल पार्टी को बुलाते हैं। योर ऑनर, इस कोर्ट में मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहती हूँ जो मिसेस पटेल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। वो उनके हमदर्द हैं, हम सफर हैं, हम राज हैं। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि मिस्टर शशिकांत पटेल को बुलाया जाए। इजाजत है। मिस्टर पटेल, देखिए, आपके बेटे ने आपकी पत्नी पर, मतलब उसकी माँ पर, बहुत ही घिनौना और गहरा इल्जाम लगाया है। मेरी पत्नी को मेरी माँ ने जलाकर मार डाला है। ये बात सही हो सकती है कि
शरद अवनी से इतना प्यार करता था कि उसके प्यार में अंधा हो गया था, इसलिए इस तरह की हरकत कर दी उसने। लेकिन आप तो किसी के पक्ष में नहीं थे ना? आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मेरी पत्नी सौदामिनी का स्वभाव हमेशा से ही कड़क रहा है, पर फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उसने जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं। एक स्वाभिमानी, अटल और अटूट किस्म की औरत है सौदामिनी, जिसे कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। पर सिर्फ मैं ही जानता हूं कि उसकी एक ही कमजोरी है, जिसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती, जिसके बिना शायद वो जी नहीं पाती। क्या है वो कमजोरी? और वो कमजोरी है हमारा छोटा बेटा शरद। पर शरद के ब्याह के बाद सौदामिनी के रवैये में बदलाव आने लगा। क्या बात है सौदामिनी, फिर से अवनी की बात को लेकर चिंता शुरू कर दी? इस घर में जो हो रहा है और जो होने वाला है वो सिर्फ मुझे दिख रहा है। जब से शरद की शादी हुई है वो बिल्कुल बदल सा गया है, मुझे तीखे तीखे जवाब देने लगे हैं। और ये सब अवनी के भर खाने पर। ये लड़की इस घर को तोड़ देगी, यही मकसद से ये घर में आई है, मुझे मेरे बेटे से अलग करने के लिए। और ये मैं होने नहीं दूंगी। शरद पहले मेरा बेटा है और उसके बाद अवनी का पति। इस लड़की को रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कि ये लोग मेरी बात को किस मायने में लेंगे? मिस्टर पटेल, क्या आपकी पत्नी ने कभी आपसे साफ साफ शब्दों में कहा कि वो अवनी को जान से मारना चाहती है, उसकी जान लेना चाहती है? नहीं। तो फिर आपने इतना आगे की कैसे सोच ली? आपकी पत्नी ठीक कह रही है। इनकी बातों को, इनकी बहस को अदालत में अलग रंग से देखा जाएगा। अलग रंग तो मुझे अपनी पत्नी में दिख रहा है केडी साहब। जीवन भर उसकी मनमानियों को मैं नजरअंदाज करता रहा, पर उस दिन सुबह जो हुआ, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? बोलिए प्लीज। मैं सौदामिनी, मैं तुम्हारे खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज भी, अब भी अगर मैं चुप रहा तो शायद मेरी अंतरात्मा मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। ऐसा है तो बोलिए, मैं भी तो जानूं आपके अंतरात्मा को किस बात से चैन मिलता है। योर ऑनर, जिस रोज अवनी की मृत्यु हुई उस रोज मैंने हमारे नौकर सरजू को अपने हाथ में घासलेट का डिब्बा लेकर आते हुए देखा था। अरे सौदामिनी, मैं वॉक लेकर आ रहा हूं। अरे ये डिब्बे में क्या लेके आए? घासलेट साहब जी। घासलेट? किस लिए? किसने मंगवाया? मालकिन ने, पता नहीं क्या काम है। तो मिसेस पटेल, अब आप अपने पति को भी झूठा साबित करेंगी? पर मैंने सरजू से कुछ नहीं मंगाया था। उसने मेरा नाम क्यों लिया? ओहो, अपना एक झूठ छुपाने के लिए आप सबको झूठा साबित कर रही हैं। जो भी आपके आसपास है, आपका नौकर, आपके पति, आपका बेटा,
योर ऑनर, एक सास ने अपनी बहू को मारकर हमारे आगे बढ़ते हुए समाज को कम से कम 100 साल पीछे ढकेल दिया है। और आप पाठक साहब, आपको क्या हो गया है? आप ये माचिस, तीली, घासलेट, दुपट्टा इसके बीच ही उलझे रहेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस औरत के सारे घर वाले इसके खिलाफ हैं। इसी औरत ने अपनी बहू को मारा है और आप हैं इस सांप को दूध पिलाए चले जा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए पाठक साहब, शर्म आनी चाहिए। ऐसा केस हाथ में लिया आपने? छी। मिस शर्मा, कृपा कर। बस बस पाठक साहब, अब आप मेरा मुंह नहीं बंद करवा सकते और ना ही लोगों का मुंह बंद करवा सकेंगे। अब आप बहुत जय जयकार हो गई ना आपकी। केडी पाठक, केडी पाठक, केडी पाठक। अब आपका तिरस्कार होगा क्योंकि केडी पाठक, आपने ये केस हाथ में लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये केस मेरे बारे में नहीं, सौदामिनी जी के बारे में है। इसीलिए आप मेरे फैसलों पर प्रश्न न उठाएं तो बेहतर होगा। मिस्टर पाठक, एक औरत होने के नाते मैं मेनका की भावनाओं को समझ सकती हूँ। आप एक मर्द हैं और आपके लिए शायद केवल ये एक केस है। यदि आप औरत होते तो महसूस कर पाते कि समाज में ऐसी घटनाओं के बाद इन घटनाओं का औरत पर क्या असर होता है। बहु बेटियों के तिरस्कार की प्रथा इस देश के इतिहास पर सबसे बड़ा कलंक है। आज भी नारी को सती बनाया जा रहा है। मैंने अपने करियर में सैकड़ों केसेस देखे, यही कुछ हुआ है। तिरस्कार, अहंकार, लालच, वही कहानी। इसलिए या तो अपने मुवक्किल के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश करो या फिर कड़े से कड़े फैसले के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इस केस में कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती हूँ। इस केस की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2012 दोपहर को 3 बजे होगी। तब तक के लिए दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। आजकल न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पे मेरी ही चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि मुझे फांसी दे देनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि मुझे भी जिंदा जला देनी चाहिए। उस दिन रसोई में तो सिर्फ हम दोनों ही थे, एक सास और एक बहू, और सबको पता है कि हम दोनों के बीच बनती नहीं थी। अचानक से बहू के दामन में आग लग गई। अवनी, दुपट्टा, और उस आग से जलकर बेचारी मर गई। मेरा ज़मीर ये कह रहा है कि अवनी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। विश्वास करोगे मेरे ज़मीर का? तीसरा कोई नहीं था उस कमरे में मिसेस पटेल। आप थी, आपकी बहू थी, बस। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उस घर में रोकने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगी। आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। योर ऑनर, जिस रोज अवनी की मृत्यु हुई उस रोज मैंने हमारे नौकर सरजू को अपने हाथ में घासलेट का डिब्बा लेकर आते हुए देखा था। ये डिब्बे में क्या लेके आए? घासलेट साहब। किसने मंगवाया? मालकिन ने। केडी सर, टीवी न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। केडी, तुमने ये केस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अरे जिसका खुद का हस्बैंड और सन उसके अगेंस्ट हो, उसका केस तुमने लिया। यू मेड अ बिग मिस्टेक केडी, अ वेरी बिग मिस्टेक। Maybe not.
क्या लगता है आपको? अब क्या होगा? होना क्या है? शरद की वजह से माँ को भुगतना पड़े और पापा वो भी माँ के खिलाफ गवाही देने लगे। मुझे लगता है इस घर में मेरे सिवा कोई नहीं जो माँ से इतनी हमदर्दी रखता हो। माँ को सजा दिलाकर भी क्या होगा? अवनी तो वापस नहीं आ सकती ना। वैसे उन पैसों का क्या हुआ जो आपको लौटाने हैं? कुछ नहीं हुआ। हाथ धोकर अभी तक मेरे पीछे पड़े, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। कैसी तरकीब? तुम्हें तो पता होना चाहिए केत की। इतनी भोली ना बनो। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा और अवनी का। अमोल बेटे, से एक बात कहूं? क्या? कि तुझे भी लगता है कि मिसेस पटेल ने अपनी बहू को जलाया है? सर किचन में और कोई नहीं था। ये जो खिड़की है रसोई घर की, ये हादसे के समय खुली थी या बंद? सर घर वालों का कहना है कि बंद थी। अच्छा। और सौदामिनी जी का कहना होगा कि उन्हें याद नहीं, राइट? राइट सर, लेकिन खिड़की खुली हो या बंद क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी जहां अवनी खड़ी थी वहां से खिड़की बहुत दूर है, और उतनी दूर से कोई उस पर घासले डालकर कैसे चला सकता है, वो भी माचिस से? वरुण, इस केस में अगर आगे बढ़ना है तो रसोई घर की उस खिड़की को खोलना हो। वो जो मिस्ड कॉल्स थे अवनी जी के मोबाइल फोन पर, उनका कुछ पता चला? हाँ सर, पुलिस ने फाइनली वो नंबर ट्रेस कर लिया। ओह गुड। वो नंबर प्रमोद कदम का है, अवनी का दोस्त है, लेकिन उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उस दिन वो घर पे था। अवनी शादीशुदा बहू का दोस्त, इंटरेस्टिंग। जा इस खिड़की को तू खोल। पता लगा प्रमोद कदम का अगला पिछला, दाया बाया, फाइंड आउट। हाँ मैंने कहा ना आपसे, मुझे शादी वादी नहीं करनी। आप ना कह दीजिए उन्हें। हाँ, कुंवारा रहूंगा उम्र भर। वैसे भी क्या बचा इस लाइफ में? ऐसी भी क्या शिकायत जिंदगी से दोस्त। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ वो छोड़ो, अवनी के फोन पर ब्लैंक कॉल्स तुम दे रहे थे ना? हाँ मैं ही था, पर उसके लिए पुलिस ने मुझसे पूछताछ करके मुझे क्लीन चिट दे दिया। मैं अवनी का सिर्फ दोस्त हूँ। सिर्फ दोस्त? अगर तुम अवनी के दोस्त हो तो फिर उसकी मौत के बाद तुमने फोन क्यों किया उसे? एक्चुअली उस दौरान मैं दिल्ली में था और मुझे नहीं पता था कि अवनी के साथ क्या हुआ। एनीवेज, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरे इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, सो प्लीज। केडी सर। अच्छा तो ठीक है, बाकी के प्रश्न उससे अदालत में पूछ लेंगे। तू एक काम कर, उसकी एक फोटो मुझे भेज। थैंक्स। आप मिसेस पटेल किसी प्रमोद कदम को जानती हैं? प्रमोद कदम? जी। याद तो नहीं आ रहा है। सोचिए कहीं मिला होगा, शायद आपके बेटे की शादी में या... प्रमोद कदम? याद तो नहीं आ रहा है। ये देखिए। हाँ, इसे तो मैंने देखा है हमारे घर के बाहर, और जिस दिन अवनी जली थी उस दिन भी ये बाहर खड़ा था। श्योर? हाँ, आई एम श्योर। मैं जब मंदिर से घर वापस आ रही थी तो मैंने देखा था इसे। एक और बात पूछनी थी आपसे। हादसे के दिन आपके रसोई घर की खिड़की जो है वो बंद थी या खुली थी? याद नहीं आ रहा है केडी, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी। चूल्हे पर सब्जी चढ़ा रही थी। चूल्हा एक ही बार जलाते जल गया था? नहीं, 3 बार। ये मुझे याद है। हर बार सरजू गैस को जलाता तो गैस बुझ जाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों